किया गया यहाँ पर? विकास के नाम पर भी विकास नहीं किया गया। जिस कुछ नहीं बेटा, जितनी नाली कूड़े वाले आते हैं सब कूड़ा निकाला बाहर रख जाते हैं। अच्छा, सुबह नगर पालिका में भी करिए, सब जगह करिए, कोई सुनवाई नहीं होती ना। कोई टैंकर आता है तो देखो खड्डे देखो, गली देखो, आंगन देखो। अगर वो जल बोर्ड अगर पानी दे भी रही है नलकी वाला तो उसमें भी गंदगी वाली पानी, बदबूदार पानी। कितना विकास किया गया आपके पास? कुछ नहीं हुआ विकास, यहाँ तो परेशानी है ना। नमस्कार, मैं नीति सेन। इस वक्त हम मौजूद हैं नरेला विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 सेक्टर A6 पॉकेट 13 में। आज हम यहाँ की जनता से बात करते हैं कि यहाँ पर 5 साल में कितना विकास किया गया है और उनसे जानते हैं कि यहाँ पर किन किन समस्याओं से यहाँ की जनता जूझ रही है। नाम बताइए। मेरा नाम सुभाष है मैडम। कितना विकास किया गया यहाँ पर? विकास के नाम पर भी विकास नहीं किया गया। जिस निगम पार्षद जी को हमने यहाँ से जिताया, उन्होंने एक बार भी 5 साल के अंदर यहाँ पलट के नहीं देखा कि यहाँ पर क्या है, किस तरह से लोग वक्त जी रहे हैं, क्या बीमारी से रहे हैं, किन के साथ क्या क्या परेशानी आ रही है। सड़कों की हालत देख लीजिए आप कैसी हो रही है। वहाँ इतने गहरे गहरे गड्ढे हुए पड़े कि उसके अंदर आम लोगों ने मिलके मिट्टियाँ भर भर के जैसे तैसे करा। कई बच्चे गिर जाते, कई बड़ा बूढ़ा गिर जाता था, कोई देखने नहीं आता। तो कहाँ शिकायतें की हैं आपने इस मामले में? इस मामले में जी हमने स्लम बोर्ड में भी की हुई है, MCD में भी करते हैं, जहाँ जहाँ हमारी नॉलेज है वहाँ करेंगे। जब जो खुद उनकी जिम्मेवारी है, जिनको हमने वोट दिया, उन्होंने कभी आके हमारी सुध बुध नहीं ली कॉलोनी में कि भाई किस हिसाब से जी रहे हैं। कुछ उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बनती है उनको भी देखना चाहिए कि भाई हर आदमी तो दफ्तरों में धक्के खाएगा नहीं, क्योंकि उसे अपना रोज़मर्रा की रोजगार भी करना पड़ेगा। क्या कहते हैं वो लोग शिकायत के बाद आपको? कुछ नहीं है, बस रजिस्टर में हो गई, कोई एक आधा आ गया, वो हल्का फुल्का मार के चला गया, मात्र के लिए अपनी हाजिरी लगा गया, ख़त्म। और पीने के पानी की क्या समस्या है यहाँ पर? पीने के पानी की मैडम बहुत बुरी हाल है। एक आधा टैंकर आता है, वो भी इधर 2 मिनट रुकेगा, 2 मिनट पैसा चलेगा, पूरा छलकाता जाता है। एक आध घर को मिला तो मिला, किसी घर में जवान भी है, किसी घर में बड़े बूढ़े भी हैं जिनके जवान होते हैं, अगर फैक्ट्री एरिया में जाते हैं उनके पानी के लिए भी तरस जाती है बेचारी। बाल्टी लेने भी कम से कम 500 मीटर दूर से बाल्टी उठा के लानी पड़ती है। सीवर लाइन है आपके यहाँ? सीवर लाइन है पर वो नाम के लिए मैम। कम से कम नहीं तो सारी हर गली के अंदर ब्लॉक हुई पड़ी हैं। शौचालय की जितना भी मलमूत्र है सब उसके अंदर से निकल के जाता बहता है, जिससे कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं, मक्खियां आती हैं। MCD के कर्मी नहीं आते यहाँ सफाई? MCD के कर्मी आते हैं पर वो अपनी खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। ऊपर पैसे किसने झाड़ू मारी, एक आया हल्का फुल्का मलबा निकाला, वो इतना करते हैं, वो फिर वो दोबारा इकट्ठा हो जाता है। मतलब अपने काम क्यों करते हैं, वो उस हिसाब से नहीं करते कि भाई दूसरे की घर गृहस्थी किसी की बीमारी फैले तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करें, वो नहीं करते। सिर्फ नाम पूरी खाना पूर्ति करते हैं यहाँ पे आगे। फिर अब दोबारा से इलेक्शन आने वाले हैं, उसमें आपका क्या मत रहेगा? किसे इलेक्शन देंगे आप? मैम जो इस पॉकेट का, इस कॉलोनी का विकास करेगा, जो हमारे के सबको संतुष्ट करेगा कि हाँ भाई हमने विकास किया है, काम किया है, हम उसको देंगे। हम किसी पार्टी के पर वोट नहीं देंगे कि कोई पार्टी पुरानी है कोई नहीं है। जो विकास करेगा उनको जी उसी को वोट देंगे, और वो जब होगा रिजल्ट ऑन द सपोर्ट होगा जी। वहीं एक महिला है, उनसे बात कर लेते हैं। नाम बताइए आंटी। कितना विकास किया गया आपके इधर? कुछ नहीं बेटा, जितनी नाली कूड़े वाले आते हैं सब कूड़ा निकाला बाहर रख जाते हैं। अच्छा। सुबह फिर वो आते ही नहीं है लौट के, जो दोबारा से कूड़ा सूखे फिर नाली में। अच्छा। कोई देखभाल नहीं, किसी की कोई पूर्ति तो नहीं, पानी की किसी के नहीं, किसी बात के नहीं। नाले गटर सीवर भरे रहते हैं, सीवर वाले आएंगे, एक ढक्कन खोला दूसरा आगे का खोला तो क्या कहेंगे, अरे लेन तो खुली पड़ी है सफाई के। अच्छा। वो फिर चले जाते, कोई सुनवाई नहीं किसी बात की नहीं बेटा। कूड़ा दोबारा से आपके वोट आने वाले हैं, उसमें क्या करेंगे आप? इसमें यही करेंगे जो हमारा साथ देगा हम इसका साथ देंगे। अच्छा। और हम किसी के बिके हुए तो है ना। अच्छा। बस अपनी मर्जी से वोट देंगे। कर्मचारी, सफाई कर्मचारी कितने दिनों में आते हैं? सफाई कर्मचारी कोई नहीं आता इधर देखने के लिए, भी कोई नहीं आता। एक भंगन आती है 5-6 दिन में, वो भी इतने नखरों से आधी नाली निकालेगी, आधी छोड़ कर चली जाएगी। अच्छा। वो भी ऐसे आती है।
लड़ने तो इस शिकायतें नहीं की आपने इस मामले में कि कर्मचारी नहीं आते? कई दफे शिकायत करी हो। भाई सलीम जो पोती पुत्र हाथ में लेकर घूमता है, जिसको 10 दफे बताया, वो आता है 10 दफे, वो लेके पेल हाथ में बेचारा तारा रीरी करता हुआ चला जाए। वो भी अच्छा। कोई नहीं आता बेटा, कोई नहीं आता? नहीं कोई नहीं आता। साथ में बात करते हैं, महिला मौजूद है। नाम बताइए जी। जैनब कितना विकास किया गया आपके इधर? जी कोई विकास नहीं है यहाँ पे, कोई विकास कोई नहीं नहीं है। कहाँ कहाँ शिकायत की है? जी नगर पालिका में भी करिए, सब जगह करिए, कोई सुनवाई नहीं होती ना। कोई टैंकर आता है तो देखो खड्डे देखो, गली देखो, आंगन देख लो, रोड देखो क्या हालत है। रानी बाग तक कोई भी नहीं है, हर जगह गए हम, अच्छा, कोई सुनवाई नहीं होती। कोई सुनवाई नहीं होती? नहीं। पीने के पानी की समस्या? पीने के पानी की समस्या ये, समरसेबिल का पानी पीते हैं, बीमार हो जाते हैं, मीठा अस्पताल पानी पहुंच नहीं है? जाते हैं। नहीं, मीठा पानी नहीं है। तो दिल्ली सरकार तो वादा करती है कि हर एक कॉलोनी में जल बोर्ड दिया गया है, आपके इधर नहीं है? नहीं, यहाँ नहीं है कोई जल बोर्ड, झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, कुछ नहीं है। तो पानी के टैंकर आते हैं, उनसे पानी लेते हैं? पानी के टैंकर आते हैं, उनसे भरते हैं, पीते हैं। अच्छा। उसमें भी पानी भी बेचने 10 रुपए वाली अब बोतल लेते हैं, फिल्टर की 10 रुपए की। तो अब जो आने वाले इलेक्शन है उसमें आपका क्या मत रहेगा? क्या आप वोट देंगे? हम तो वोट जब ही देंगे जब हमारे को कोई सुविधा मिलेगी, तो हम किसी को वोट नहीं देंगे। अच्छा। वहीं एक शख्स मौजूद है, इनसे बात करते हैं। नाम बताइए। मोहम्मद अरशद। कितना विकास किया गया आपके इधर? जो भी यहाँ पे आता है इलेक्शन जीत लेता है हाँ जी। और 1000 वादे करके चले जाते हैं हाँ जी। कि आपके लिए मैं ये करूँगा, आपके लिए वो करूँगा, आपके लिए वो करूँगा, और वो करोड़ों रुपए आता है झुग्गी वासियों के लिए खर्च करने के लिए, नदी नाला रोड ये सब चीज़ों के लिए बनाने के लिए आते हैं। मगर लोगों को बेवकूफ़ सिर्फ बनाते ये नेता। हम जैसे गरीब आदमी MLA MP मिनिस्टर तक बनाते हैं, मगर वो मुझे गंदी नाली के कीड़े की तरह ही समझते हैं वो। इसलिए अब हम आपस में तमाम लोगों ने फैसला किया कि अपने में से किसी एक आदमी को ऐसा खड़ा करेंगे जो हमारी बात को सुनेगा और सरकार तक वो उस बात को पहचानेगा, और हमारे पास वो 10 मरतबा आएगा और 10 मरतबा हमसे मिला। 5 साल से जो जीत के जाता है वो कभी थूकने तक नहीं आता। अच्छा। नाला रोड और सड़कें की तो बहुत दूर की बातें हैं मैडम। अच्छा। हैं, इस कदर स्थिति खराब है। सरकार जो रिलीज करती है उनकी कोई गलती नहीं है, गलतियां हैं जो उसके नीचे जितने अफसर हैं धज्जियां उड़ा रखा है लोगों का। अच्छा। इस कदर दुश्वारी रुसवाई। और पानी तो ये समझ लीजिएगा, अगर वो जल बोर्ड अगर पानी दे भी रही है नलकी वाला, तो उसमें भी गंदगी वाली पानी, बदबूदार पानी, बात सही, 1000 तरह की गंदगियाँ। और इसलिए मैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ सरकारों को और ऐसे लोगों को वो टिकट दे जो गरीबों के लिए काम करे, और वो जब कहीं भी वो आए तो उनको लोग मान सम्मान करे। वरना गरीबों को, ऐसे लोगों को टिकट देते जैसे कचरा समझता है ये पुरनवास कॉलोनी वालों को। जिस तरह से कचरा निकालता है और हफ्ता भर कचरा रखा रहता है और यही कचरा फिर नाली में चले जाता है, उसके बाद फिर वो आता निकालता है वही कचरा, फिर कभी उठाता नहीं है, वो कभी नहीं उठाता है। लोग ये तो कहिए कि कुदरती बात है कि मजदूर लोग हम लोग हैं जो भगवान कोई बीमारी भेजता ही नहीं है, समझ गए ना। ऐसे लोग जो है ना, वो कहावत में कोई साथ रहने रहे, ऊपर वाला साथ है। गाड़ी भी नहीं आती है कूड़ा उठाने वाली? गाड़ी उड़ी का कोई इंतजाम नहीं। मैं कह रहा हूँ, मैं तो आपको कह तो रहा हूँ मैं कि करोड़ों अरबों रुपया सरकार इस पुरनवास कॉलोनी के लिए पैसा रिलीज करती है। हाँ जी, हाँ जी। मगर कह तो रहा हूँ कि जो जीत कर जाता है वही कमबख्त, वही दलाल, वो समझ लीजिए कि दुनिया का सबसे बड़ा दलाल वो है जो जीत कर यहाँ से जाता है, जो कभी थूकने नहीं आता। वो कहाँ थूकेगा? जाट गुजरों के पास जाके, जो कभी वो गलती से वोट नहीं देता है। वोट देते हैं हम जैसे गरीब आदमी, पैर में चप्पल रहे न रहे, डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम वोट न दे तो हमारा नाम कट जाए इलेक्शन से। बहुत सारी बातें हैं, हम जैसे सोचते हैं, उनका थोड़े 1000 रुपये दे देंगे नाम डाल दे ही मैनू, तो उनकी तो बात सुनी जाएगी। मैं आपके असल न्यूज़ वाले को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और मैं तमाम गरीब जनता के तरफ से आपका आभारी हूँ कि कम से कम आपका चैनल इस गरीब आदमी का इंटरव्यू लेने तो आया है। और आप मेरी बात उन सरकार तक पहुंचाइए जो अपने आप को चौधरी बनता है, जो कहता है कि मैं आपको ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, ये बिजली का बिल फ्री करके अपाहिज कर दिया है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मोहलत दे के हमारे पैर को अपाहिज कर दिया, भिखारी बना दिया वो। वहीं आपको दिखा दें कि यहाँ पर कितना विकास कार्य किया गया है। नालियाँ जाम पड़ी हैं, सीवर लाइन भी जाम पड़ी है। वहीं महिलाओं ने बताया कि यहाँ पर MCD की गाड़ी भी नहीं आती है, कूड़ा भी फेंकने की कोई भी जगह नहीं बनाई गई है। वहीं एक महिला मौजूद है, उनसे बात करते हैं। नाम बताइए। जी अफरोज। कितना विकास किया गया आपके पास?
कुछ नहीं हुआ विकास, यहाँ तो परेशानी है। नाले भरे पड़े, देख लो, कोई सफाई के लिए नहीं आता, कोई कभी झाड़ू लगाने के लिए नहीं आता। अगर कभी कोई पन्नी उन्नी निकाल जाता तो वो भी हम ही उठा कर फेंकते। आप देख रहे हो क्या हालत हो रही है नालों की। तो कहाँ शिकायत की आपने इस मामले में? भाई हम तो शिकायत जो आता है उससे ही कहते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। सलीम भाई ऐसे जो मदद जो सलीम भाई हैं बेचारे, वही कभी कभार के निकलवा देते, यानी उसके अलावा कोई नहीं करता है। कोई नहीं करता? कोई नहीं करता। अब दोबारा इलेक्शन आने वाले हैं, सब राजनेता आपके पास आएंगे, हमें वोट दो, हमें वोट दो, उसमें आपका क्या मत रहेगा? तो किसी के लिए ही नहीं है, क्या फायदा हमें वोट देने का वोट नहीं दोगे? जब हमारी सुनवाई नहीं होती है या हमारे लिए कोई विकास नहीं। जिस दिन से आए कभी ये रोड ही नहीं बना है, नाले हाउसफुल भरे पड़े हैं, तो इससे बढ़िया देंगे नहीं ना, कैंसिल कर देंगे। राशन खिला के भूखा मार। यहाँ की महिलाओं ने हमें बताया है कि यहाँ पर 5 साल में कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया है, ना ही कोई कर्मचारी आता है, ना ही कोई कूड़े की गाड़ी आती है। आपको एक बार फिर से दिखा दें, यहाँ की सड़कें बदहाल हालात में पड़ी हुई हैं, ना ही कोई पार्क बनाया गया है, ना ही यहाँ पर नालियों की सफाई की जाती है। वहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि शासन प्रशासन इस और कब शुद्ध लेता है। दिल्ली से प्रदीप जैन के साथ नीति सैन की रिपोर्ट।